प्रोग्राम रयामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जक्खड़ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम की इब्तदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। ज़ाहिर है आजकल अंजुमन ताजरान का इलेक्शन अरूज पर है, गहमा गहमी है, पूरा सिटी बैनर फ्लैक्सेस से भरा हुआ है और 4 दिनों बाद नताइज भी आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरे पास एक ताजर रहनुमा जो साबिक रेडी यूनियन के सदर भी हैं और ताजर तंजीम के अब सदर हैं ताजर इत्तेहाद के राना मोहम्मद शाकिर साहब, उनसे इस बारे में सवाल करते हैं। राना साहब क्या हाल खैरियत है? ठीक है जी। तेरे आपसे ये है पहला सवाल मेरा कि आपने इस पूरी कैंपेन को देखा है, तो आपने इसको कैसा पाया है कि ये तीनों ग्रुप जो मैदान अमल में थे किस तरह से इन्होंने ताजरों से रजू किया या वोट किस तरह मांगे, या क्या आप समझते हैं कि आइंदा छोटा ताजर भी हिस्सा ले सकेगा? इस सिलसिले में देखो जी, अब तो ये छोटे ताजर के लिए इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं काबिल हो रहा है। इसके अंदर अब जो है ना माफिया जो पैसे के बल पे जो है ना इलेक्शन को अपने नाम कराने के लिए उजागर है। तो अगर आप देखा जाए तो इलेक्शन जिसमें 12 ग्रुप के बहुत सारी कुर्बानियाँ, 40 साल का उनका तजर्बा है, तो ये अब जो है इलेक्शन अपना काला धन को सफ़ेद करने के लिए या इस तरीके से इतना पैसा लगाने, ताजर प्राइवेट इलेक्शन है, कोई सरकारी इलेक्शन नहीं है। बाकी मेरे सर्वे के मुताबिक जो इलेक्शन की जो मैंने जो सर्वे किया है उसके अंदर इलेक्शन जो अज़हर और 12वीं के दरमियान तकरीबन जो है इलेक्शन 30 नंबर वाला मेरे ख्याल से तो अज़हर ग्रुप, सेठ ग्रुप, ताजर वेलफेयर ग्रुप, 2 ग्रुप, अब पता नहीं सेठ ग्रुप है या ताजर वेलफेयर ग्रुप है, इनका कोई समझ नहीं है क्या है क्या नहीं है। इन्होंने अपना काला धन को चिट्टा बनाने के लिए कुएं क्या किया है इन्होंने। लेकिन अब जो इलेक्शन की जो मेरे सर्वे के मुताबिक है इलेक्शन 12वीं ग्रुप और अज़हर हास के दरमियान है, तो जिसके अंदर मेरे जहन के मुताबिक, मेरे अपने तजिए के मुताबिक 12वीं इस टाइम जो है ना 95% पे खड़ा है, अज़हर 85% पे खड़ा है, मुजफ्फर धूल 70% पे है। तो ये इंशाल्लाह 4 दिन बाद नताइज भी आ जाएंगे मेरे सर्वे के मुताबिक। ये आपके मुताबिक ये हुआ कि इलेक्शन इतना क्लोज आ गया है, जिस तरतीब से आपने फीसद निकाली है कि चंद वोटों से जो भी जीतेगा चंद वोटों से जीतेगा। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि कुछ ताजरों को इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी छोटे ताजर हैं जो रेडी बान कहलाते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्यों उन्हें रोका गया, कि उनका वोट दर्ज क्यों नहीं हुआ? इन्होंने रेडी बानों को वोट रेडी वालों को रखा है इन्होंने कहा रेडी वाले वोट जो है ना वो हम मुजफ्फरपुर ले जाएंगे। फिर उनको पता चला है कि रेडी वालों का वोट मुजफ्फरपुर नहीं, वो 12वीं की तरफ जा रहा है, इसलिए उन्होंने वोट को रेडी वालों का 185 वोट रेडी वालों का नहीं डाला, जो कि वो 4 साल से या 20 साल से वोट डालते आ रहे थे। तो उन्होंने जो ना वोट उसको नहीं, उनको लारे में रखा जो कि दर्ज हो सकता था। जब आपने फटे या मुर्गी या गोश्त वालों के आपने वोट दर्ज किए हैं, वो भी तो रेडी एक साइड पे 6 माह से या साल से या 4 साल से खड़े हैं, उनका हक बनता था, राइट बनता था वो वोट दर इंदराज और वोट कास्ट करें। इन्होंने उस तबके को गैर समझते हुए, हालांकि रेडी पान घर घर जाके फ्रूट सब्जी हर चीज़ बेचता है, सहूलियत फराम करता है। अगर वो रेडी पान ना होता आज दुकानों पे बैठे सब्जी वाले उनकी जेब काट। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये तो सारे ग्रुपों ने मुत्तफिका तौर पर उनका वोट दर्ज नहीं होने दिया? देखो ये ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि सेठ असलम ने काट की है, क्योंकि मैं पहले भी सेठ असलम से अपने रेडी पानों का
हाई कोर्ट से फैसला लिया था कि हम ताजर हैं। सेठ असलम से मैं जीता हूँ केस। सेठ असलम ने केस किया था रेडी बांध ताजर नहीं है, जिसके अंदर मैंने सन 1996 में हाई कोर्ट से केस जीता था। हाई कोर्ट ने हमें कहा था कि आप लोग ताजर हैं। यानी कि ये वोट मौजूद अदलिया के आला अदलिया के फैसले की रोशनी में उनको दिया गया था, जो इमसाल काट दिया गया है, जो इन्होंने काट दिया है। चले, ये आज का हमारा रयामा था जिसमें हमने इनके ख्यालात सुने, और आपने भी एक जो इन्होंने सर्वे किया हुआ है वो मेरे नाजरीन भी सुन रहे हैं, और उम्मीद है 4 रोज़ बाद इसका